नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ANC न्यूज़ 24x7। अमेठी के मुसाफिरखाना तहसील में इन दिनों हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। तहसील में तैनात SDM अभिनव कनौजिया पर भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार कई दिनों से जारी है। वकीलों का यह प्रदर्शन अब केवल तहसील परिसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तहसील से निकलकर सड़क तक पहुंच गया है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि SDM अभिनव कनौजिया द्वारा न्यायिक कार्यों में मनमानी की जा रही है। आम जनता और अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और कई मामलों में भ्रष्टाचार भी किया गया है। इन्हीं आरोपों को लेकर वकील संगठन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक SDM पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। पिछले कई दिनों से मुसाफिरखाना तहसील के अधिवक्ता काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को तहसील दिवस के दौरान यह विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया, जब वकील तहसील परिसर से बाहर निकलकर सड़क पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार बंद करो, SDM हटाओ जैसे नारे लगाए गए। स्थिति को देखते हुए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। वकीलों का कहना है कि वे किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और आम जनता के हित में ये आंदोलन कर रहे हैं। अधिवक्ता संगठन ने 2 टूक कहा कि यदि प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अमेठी के निर्देश पर SDM अभिनव कनौजिया के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। ये समिति अभद्र व्यवहार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कार्यशैली से जुड़े सभी आरोपों की बारीकी से जांच करेगी। जांच समिति के गठन के बाद भी वकील संगठन शांत होने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि केवल समिति बनाना काफी नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में अब मुख्य विकास अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए CDO ने कहा कि SDM अभिनव कनौजिया पर लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। हर पहलू को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। CDO ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पत्रकारों द्वारा जब CDO से यह सवाल किया गया कि आखिर SDM अभिनव कनौजिया की बार बार मुसाफिरखाना तहसील में ही तैनाती क्यों होती रही है, तो इस पर भी CDO ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह भी जांच के दायरे में है और प्रशासनिक दृष्टि से हर पहलू को देखा जा रहा है। CDO के इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन इस पूरे विवाद को हल्के में नहीं ले रहा है। वहीं वकील संगठन ने साफ ऐलान किया कि जब तक SDM पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन को जिला स्तर से आगे बढ़ाकर राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। फिलहाल मुसाफिरखाना तहसील में कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में सबकी नज़र जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। सवाल ये है कि क्या आरोप सही साबित होंगे, क्या SDM पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। जो भी हो, फिलहाल अमेठी की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में ये मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी आपको ज्ञापन दिया गया है। ये देखिए, तहसील मुसाफिरखाना में आज तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पे तहसील दिवस का आयोजन भी किया गया, जहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल SP साहब और मैं जैसे CDO उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे मुसाफिरखाना तहसील के बार संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कतिपय समस्याओं को लेकर। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की गई है और इसकी एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच कराई जाएगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी जांच कराकर जो भी इसमें निष्कर्ष आउटकम्स आएगा उसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सर, वकीलों का आरोप था कि 2 बार इसके पहले भी SDM शिकायत के आधार पर ही यहाँ से हटाए गए हैं। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पद रहे हैं, तीसरी बार फिर इनकी पोस्टिंग इसी तहसील में हुई है।
देखिए, जो माननीय अधिवक्तागण ने इसमें लिख के दिया है सारे बिंदुवार, इनकी हर एक बिंदु की जांच कराई जाएगी। पुराना कोई इशू है उसकी भी जांच करा ली जाएगी। अब इसमें जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में यह निष्कर्ष आया है कि एक उच्च स्तरीय समिति जांच जब इसकी करेगी तभी आउटकम सही हो पाएगा, और आउटकम सही आने के पश्चात हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। थैंक यू।